ये आज जब पंजाब इंतखाबात जो कि 14 मई को कराने का फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसकी जब नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आया और उन्होंने अदालत को मतला किया कि एक एक्ट मंजूर हो चुका है जो कि आज से कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है और उसके बाद जो है वो अब होगा ये कि आर्टिकल 184(3) यानी कि जो मुफाद आमा के बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतालिक मुकदमात हैं उनके जो फैसले हैं उनमें रिव्यू का जो हक़ है यानी नज़रसानी के जो दायरा इख्तियार है उसको बदला गया है, जिस पर अदालत ने पहले थोड़ा ताजुब का इजहार किया क्योंकि इस एक्ट के मुतालिक ज़्यादा बातचीत नहीं देखी गई पहले कि ये कब जो है वो जारी किया गया, फिर इस पर क्या क्या बातचीत की गई या उस पर जो बहस है वो इतनी खास सर्कुलेट नहीं हुई है, जिसे हम कह सकते हैं वायरल नहीं हुई। शायद उसकी वजह ये भी होगी कि मीनवाइल जो वाक़यात मुल्क में चल रहे थे, तो आज जब एक्ट के बारे में बताया गया तो अदालत को उसके बारे में शायद मालूम नहीं था और जब उनके सामने वो एक्ट रखा गया तो उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उसको खुशाइन तो करार दिया, लेकिन जो आज की समाअत थी उसको मुलतवी कर दिया और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। और उसकी वजह तब मालूम हुई जब एक्ट सामने आया और एक्ट बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू है, इस एक्ट का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट 2023 है और इसके तहत अब होगा ये कि इसके अंदर जो आर्टिकल 184(3) के मुकदमात हैं उनमें अपील का हक़ दिया गया है। यानी एक होता है रिव्यू में ये होता है कि जो जजमेंट दी गई है उसी जजमेंट को उसी जजमेंट के लिमिटेशंस में रहते हुए उसमें देखा जाता है कि आया ये जजमेंट दुरुस्त थी या गलत थी, और अगर दुरुस्त नहीं थी तो उसको जो है वो फिर सेटिस्फाइड करके और अगले बंदे को रिलीफ दिया जाता है और अगर दुरुस्त थी तो उसी को अपहेल्ड किया जाता है। अब इसके अंदर होगा ये कि आर्टिकल 184(3) जो एक्ट है उसकी वर्डिंग में कि इन्होंने अपील का हक़ दे दिया, यानी जो उसका आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फ़ैसले हैं उन पे जो रिव्यू फ़ाइल किया जाएगा वो अपील की शक्ल इख्तियार करेगा और उस पर अदालत ना सिर्फ उस फैसले में जो फैसला उन्होंने दिया होगा बल्कि उससे बाहर जाकर भी कोई ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि अपील में तो जो प्रेयर की गई होती है उसको सेटिस्फाई करना होता है अदालत ने, या फिर अगर वो उनको नहीं लगती कानून के मुताबिक तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है। अब इस एक्ट के अंदर जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है वो ये है कि ये वो शॉर्ट किस्म का एक्ट है जिसमें 4-5 चीज़ें क्लियर की गई हैं कि अगर कोई अभी 3 रुकनी बेंच जैसे इलेक्शन कमीशन का जो फैसले इलेक्शन कराने का जो फैसला था उसका मुकदमा सुन रहा था, अब जो इसके रिव्यू का बेंच बनाया जाएगा वो 3 मेंबर से बढ़ाया जाएगा उसका जो नंबर है जजेस का, और वो कम से कम 5 रुकनी बेंच होना चाहिए जो रिव्यू का फैसला देगा, यानी जो रिव्यू अपील होगी उसका फैसला दे। अब ये एक मुद्दा है जिस पे आज की समाअत एडजर्न हुई होगी, क्योंकि अब जब एक्ट जो है वो पास हो गया, सदर मुमलिकत ने उस पर सिग्नेचर्स कर दिए, अभी तक सदर मुमलिकत तमाम जो एक्ट से उनको वापस भेज रहे थे, तो अब हुआ ये कि कानून बनने के बाद ये 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने असल मुकदमे में फ़ैसला मरकज़ी केस के अंदर फ़ैसला दिया हुआ है। तो अब इनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक नया बेंच तश्कील देना पड़ेगा जो कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपील का हक़ है, इससे पहले 30 दिन के अंदर अगर कोई फ़ैसला आया है, जैसे ये जजमेंट 4 अप्रैल को आई थी तो 4 मई तक टाइम पीरियड था कि तब जो है वो अपील दायर होती है, और फिर इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ 3 मई को अपील दायर की थी, नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी। तो अब जो है वो ये जो टाइम पीरियड है इसको 30 दिन से बढ़ा के 60 दिन कर दिया गया। और इसके अलावा जो इसके अंदर एक कन्फ्यूजिंग क्लॉज है इसके अंदर, वो इसका क्लॉज 6 है, सेक्शन 6 जिसको हम कह सकते हैं एक्ट का, और उसमें ये कहा गया है कि जो ये एक्ट है इसका इतलाक़ पिछले केसेस के ऊपर भी होगा। अब पिछले केसेस में मुराद कुछ सालों पिछले केसेस हैं या फिर उसके अंदर लिमिटेशन में ये लिख दिया गया है कि जिस दिन कोई फ़ैसला आया है उस दिन से लेके जो अगले 60 दिन होंगे उसके अंदर अपील दायर की जा सकती है। तो अब इसमें ये एक्ट की वर्डिंग को क्यों इस तरह से रखा गया है, या इसमें जो पुराने केसेस है जैसे नवाज शरीफ के केसेस थे और जहांगीर तरीन की हयात नाअहली का केस था, उनमें अब रिव्यू आ सकता है या नहीं ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि अगर आज से यानी इस एक्ट के प्रोमलगेट होने के दिन से 60 दिन के अंदर अपील दायर हो सकती है तो किन किन मुकदमात में अब अपील दायर होगी। फैसले के दिन से वैसे एक्ट के अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस दिन ऑर्डर इशू होगा उस दिन से 60 दिन की लिमिट के अंदर जो है वो अपील दायर हो सकेगी 184(3) के मुकदमात के ऊपर। तो अभी एक्ट प्रोमलगेट हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी मांग रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, अब उसका सिचुएशन ये थी कि वो बिल बेसिकली उस पर जो बहस होती थी वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक थी कि चीफ जस्टिस को का जो 1 मैन शो है उसको ख़त्म किया जाए, तो वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर रही। उसके अंदर भी ये क्लॉज शामिल थी कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के अंदर अपील का हक़ दिया जाए और 1 टाइम अपील का हक़ दिया जाए। तो जब वो उस एक्ट पे स्टे हो गया, उस कानून साजी पे जब स्टे हुआ तो वेरी नेक्स्ट डे ये काबीना के सामने जो है वो बिल ले किया गया था। फिर जिसकी पार्लियामेंट में ये आया, इसकी पार्लियामेंट में बहस हुई नहीं हुई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वाइडली रिपोर्ट नहीं हुई है तो हम उसके बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन
ये जो बीच में 184(3) के मुकदमात में अपील का कानून था, ये सेपरेट करके वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से नेक्स्ट डे पेश किया गया और फिर अब ये मंजूर होकर कानून भी बन चुका है।